कदा सो अभ्यंगतो भवति साधको, यह साधक असौ साधको कदा अभ्यंगतो भवति, यह साधक कब अभय पद को प्राप्त करता है बताइए। तो समझा रहे हैं यदा नान्यत पश्यति आत्मनि चांतरम भेदम न कुरुते तदा अभयंगतो भवति इति विप्राय। उदरम मंत्रम कुरुते है ना, उदरम मंत्रम कुरुते उसी वाक्य करने जा रहे, पहले अंतरम को ले रहे केवल। यदा नान्यत पश्यति आत्मनि, आत्मा में अन्यद माने अंतरम भेदम न पश्यति न कुरुते, अपने आत्मा में स्व से भिन्न भिन्नत्वेन कोई द्वितीय को वह नहीं देखता है, का मतलब क्या, कुछ भी भेद नहीं करता है। तदा अभयंगत होती, तभी वह अभय को प्राप्त हो समझो। यदा पुनरविद्यावस्थायां यस्मादेश अविद्यावान अविद्या प्रतिस्थापित वस्तु तैमिरिक द्वितीय चंद्रवत पश्यति आत्मनि चैतस्मिन् ब्रह्मणि उद अपि, उद्गार क्या कर दिया देखिए, अपि। अरम मने अल्पम, अब मिला करके बोलिए अल्पम अपि, अंतर मने छिद्रम भेदम भेद दर्शन कुरुते, उत्कार अपि उसको लेना पड़ेगा। अरम कर अल्पम, उदरम है अरमुत बना लो, अरम मने अल्पम, उत्मने अपि अल्पम अपि अर्थ हो जाता है। थोड़ा सा भी भेद कर लेता है, अरम अपि अल्पम अपि अंतरम मने छिद्रम भेद दर्शनम कुरुदे। कब, यदा पुनर्विद्यावस्थाया, जब पुनः यह व्यक्ति अविद्यावस्था में क्या कर रहा है, अविद्यावस्था में, जिसलिए एष अविद्यावान, जिसलिए यह व्यक्ति अविद्यावान रहता है, तो अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित वस्तुओं को उस अविद्यावस्था में ही वह क्या कर दिया, आत्मा में द्वितीय के समान देख लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार तैमिर द्वितीय चंद्रवत पश्यति, तिमिर दोष के कारण से वह एक चंद्रमा होने पर भी उसमें दूसरी चंद्रमा देख लेते हो साथ साथ, जिसमें एक सच्चा है दूसरा झूठा है। उसी प्रकार आप अपनी आत्मा में जो सच्चा है उसी में अविद्या की वजह से एक दूसरे को देख लेते हो। क्या दूसरा, दूसरे किसको देख रहे हो, हाँ मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माता जी हैं, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा आश्रम है, मेरा भगत है, ये सारा चीज आपने हृदय में बांध के बैठा दिया। ये सब द्वितीयों को आपने जब तक माना हृदय में, तब तक आपको भय तो रहेगा। इसमें ममत्व मत जोड़ो, तो क्या होगा, अपने इनका रहते हुए भी आपको कोई समझ नहीं रहेगा, मेरा है नहीं, ये तो संस्था है, ये धर्म का है, हम तो इसकी चौकीदार है, केवल धार्मिक चीज है उसकी हम चौकीदार है, ये मानना पड़ेगा। ऐसे भाव करो ताकि सब ममत्व नहीं आना चाहिए। ममत्व आ गया तो दूसरा आ गया ना हृदय में, मैं हूं और मेरा, मैं हूं और मैं ब्रह्म हूं, बस मेरा कुछ है नहीं, मैं हूं और मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये नहीं कि देवदत्त हूं, ये हूं वो हूं, नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, सन्यासी हूं, ये भी सब गड़बड़, ये सब गड़बड़ है। वर्ण आश्रम सारा चीज नहीं, मैं हूं और वह मैं ब्रह्म ही हूं, बस। इसके अलावा जो कुछ भी है वह सब उपाधि वाला है, महिमा, उपाधि की महिमा है, उपाधि की महिमा है, अविद्या का कार्य है उपाधियां, इसे अविद्या की महिमा है। इसलिए उनका अविद्या प्रतिपस्थापित वस्तु, जैसे आंख में कि मेरे रोग रूपी दोष से उपस्थापित वस्तु क्या था, द्वितीय चंद्र, उसी प्रकार से अविद्या रूपी दोष के प्रतिपस्थापित द्वितीय वस्तु आपके आत्मा ने मान लिया, तो चैतस्मिन् ब्रह्मणि, और आत्मा में ना अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जब मान लेते हो तब अल्पम अपि भेद दर्शन करते। जब आप इस प्रकार से थोड़ा सा भी भेद दर्शन कर लेते हो, भेद दर्शन एव ही अंतरकरणम, अल्पम भेदम पश्यति, भेद दर्शन कोई यहाँ का इसने अंतर कर दिया, अंतर कर दिया मैंने भेद देखा, अल्पमपि भेदम पश्यति इत्यर्थः। उस पूरे वाक्य का अर्थ है उदरम मंत्रम कुरुते का अर्थ इतना ही लेना कि थोड़ा सा भी वो भेद यदि देखता है तो अतः तस्मात् भेद दर्शनाद हेतु, उस भेद दर्शन के कारण से
अस्य भेद दर्शन आत्मनो भयम भवती, इस भेददर्शी आत्मा का जो जीवात्मा के अंदर क्या होगा, भय अनुभव होने लग जाएगा। तस्माद आत्मैव आत्मनो भय कारणम अविदुषा, इसीलिए खुद की अविद्या विशिष्ट आत्मा ही आत्मा के प्रति, खुद के प्रति क्या हो गया, भय का कारण हो गया। आत्मा ही आत्मा के भय का कारण हो गया। अंतर क्या है, अविद्या विशिष्ट अपने आप को अपने माना तो आपके लिए आपका अविद्या विशिष्ट आत्मा क्या हो गया, भय का कारण हो गया। आपने आत्मा को अविद्या विशिष्ट स्वीकार कर लिया, मैं अज्ञानी हूं ये बोलते हो ना, यही फंस गया। आप अपने आप का विद्या विशिष्ट मान लेते हो तो वह आपकी अपनी ही आत्मा जो विद्या विशिष्ट हो जाने से आपके लिए भय का कारण हो जाएगा। वही आप ब्रह्म विद्या विशिष्ट आत्मा अपने आप को मानिए, ब्रह्म विद्या विशिष्ट आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि हूं मैं, ऐसे निश्चय कर लोगे तो आपका अपना आत्मा अभय का कारण हो जाएगा। आपके ही आश्रय, वहां भी गीता में आत्मैव बंधु आत्मैव रिपु कहा कि नहीं कहा, गीता में भी इसलिए कहा। इन ब्रह्म विद्या विशिष्ट आत्मा बंधु है, अविद्या विशिष्ट आत्मा रिपु है। देख रहे ब्रह्म विद्या विशिष्ट जो आपका अपना आत्मस्वरूप था, ब्रह्म ब्राह्मणों में देखा गया सकल द्वैत का रहते हुए भी वो आनंद अभय में थे, और वे थोड़ा सा भेद कर लिया जिसने, वो अपनी ही आत्मा विद्या विशिष्ट आत्मा से अपने भी भय हो रहा है। आदमी को अपने से अपना भय क्या, अरे मर जाऊंगा डर बना हुआ है, मर जाऊंगा। अरे कहां तुम मरने वाले हो, अमरण धर्म आत्मा, अपने आप को मर जाऊंगा सोच रहे हो। शरीर का धर्म को आत्मा में आरोप कर लिया, और जो शरीर को मानने से हुआ ना, इस चीज अपने से भिन्न शरीर आपने मान लिया और शरीर मेरा है और मेरा शरीर का मरने से मैं मरूंगा, यह भ्रांति होकर के यह भय आ गया है। तस्माद आत्मैव आत्मनो भय कारणम अवशः तदेत दाह, इसी बात को श्रुति ने कहा, तद ब्रह्मत्वेव भयम भेदर्शिनो विदुषा, वह ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। भेददर्शी बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, ईश्वरो अन्यो मत्तो अहम अन्य संसारी इत्य विदुषा, कैसा जान रहा है, ऐसे उसकी भेद बुद्धि है। देखो भेद बुद्धि बता रहे, मत्तो अन्यो ईश्वरो, मेरे से भिन्न को ईश्वरो पर बैठा हुआ है डंडा लिए हुए, हमें नरक में भेजेगा, स्वर्ग में भेजेगा, कहाँ कहाँ भेजेगा, क्या क्या करेगा उल्टा पुल्टा, वो एक ईश्वर मेरे से अलग ऊपर बैठा हुआ है, सात आसमान के ऊपर सत्य लोक में, और मैं अन्य संसार में उससे अलग दूसरा संसारी जीव हूं, भ्रमण करने वाला, जन्म मरण के चक्र में भटकने वाला। इत्येवं विदुषो, ऐसा जानने वाला जो विद्वान भी भेदृष्टिम दृष्टम ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अल्पमप्यंतरम कुर्वतो, भेद दृष्टि वाला भेद के द्वारा द्वितीयत्व ने दिखाई दिया उसको, क्या मुझसे अलग दूसरा ईश्वर को मान, ईश्वर नाम से जो कह रहा है वही ब्रह्म है। इस प्रकार से अपने में और उस ब्रह्म में अल्पमप्यंतरम कुर्वतो, थोड़ा से भेद करता हुआ भयम भवती एकत्वेन अमनवानस्य, क्योंकि वह एकत्व नहीं मान रहा है ना, एकत्वेन अद्वितीयत्वेन एकमेव अद्वितीयम, ऐसा न मानने वाला होने के कारण से उसके प्रति वह ब्रह्म द्वितीयत्व उपस्थित होकर के भय का कारण हो जाता है। तस्मात् विद्वान अपनी अविद्वान है, सब कहने का मतलब यह भले बड़ा पढ़ा लिखा पंडित है, ईश्वर आदि को मान रहा है, फिर भी वह अविद्वान ही कहना चाहिए ब्रह्मज्ञानी के दृष्टिकोण से। बड़े शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित है, लेकिन जो है फिर भी वो अविद्वान ही है। योयम एकम अभिन्न मात्र न पश्यति उच्छेद हेतु दर्शना, उच्छेद्य अभिमतस्य भयम भवति, क्योंकि जो यह व्यक्ति है वह एकम अभिन्न मात्र न पश्यति, एक अभिन्न अद्वैत आत्म तत्व को नहीं देख रहा है। उच्छेद हेतु दर्शनार्थ, किंतु उच्छेद का कारण देख लिया उसने ही, यस्मात् उच्छेद्याभिमतस्य भयं भवति, जिसलिए जो उच्छेद्य का स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को निश्चित रूपेण भय होगा ही, क्योंकि आत्मा उस समय क्या अनुच्छित धर्म, और उसे उच्छेद देख रहे हो आप, मैं मर जाऊंगा डर रहे हो आप, है ना, इसे कहते हैं अनुच्छेद्य ही उच्छेद हेतु, तन्नासति उच्छेद हेतु अनुच्छेद्य न दर्शन कार्यम भयम युक्तम, कि उच्छेद्य अभिमत पुरुष को उच्छेद हेतु देखने के कारण से भय होता है,
जो आत्मा वास्तव में कैसा है, उच्छेद के योग्य नहीं है, अनुच्छेद्यो ही। और वही अनुच्छेद्य आत्मा को उच्छेद अर्थात विनाश का कारण है, ऐसा अज्ञानी को अज्ञानी देखता है। उच्छेद हेतु तत् न असति उच्छेद हेतु अनुच्छेद्य, अनुच्छेद्य उच्छेद हेतु असति, यद्यपि वो अनुच्छेद्य और सकल के उच्छेद का कारण है, आया वह चीज का न रहते हुए न तदर्शन कार्य भययुक्तम, और उसके दर्शन के निमित्त का भयरूप कार्य नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उच्छेद के हेतु उच्छेद्य वस्तु में उसके दर्शन का फल भय, वह फल तत्ववेत्ता को नहीं होता, क्योंकि तत्ववेत्ता ने उसको अभय रूपेण अनुच्छेद रूपेण अनुभव कर दिया। सर्वंच जगत भयवत दृश्यते, वास्तव विचार करके देखें, यह संपूर्ण जो जगत है अज्ञानी को संपूर्ण संसारी भयावह दिखाई देता है। तस्मात् जगतो भय दर्शनात् गम्यते, यह जगत का भय दर्शन रूपा जगत रूपी भय दर्शन होने से, जगत में भय देखने के कारण से जाना जाता है कि क्या कि नूनम तदस्ति भय कारणम उच्छेद हेतु अनुच्छेद्यात्मकम, ये तो जगत विभेदी थी। भय का कारण जो उच्छेद का कारण है, भय का कारण उच्छेद, और उच्छेद कारण क्या है, वो अनुच्छेद आत्मा ही है शुद्ध, जिससे यह संपूर्ण जगत भयभीत हो रहा है। भीषास्माद है ना पवत है, इसी का भय से वायु बह रहा है। भीषा से उदय सूर्य, उसी के भय से सूर्य उग रहा है। मृत्यु धावती पंच, उसी का भय से सारा संसार चल रहा है। वो चेतन ना होता और चेतन का भय नहीं होता ईश्वर का, तो कौन कुछ करता। तदेत स्मृते श्लोक होती, इस विषय में अगला यह मंत्र आरंभ होता है। भीषास्माद्वात पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। सैषानंद समीमागंसा भवति युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्यं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः ते ये शतम मानुष आनंदाः। कहते हैं अस्मात् इस परमेश्वर के भय से, भीषा मैंने भय से, वातः पवते वायु चलती है, अस्मादेव भीषा इसी का भय से, उदेति सूर्य सूर्य समय से उगता है और अस्त को प्राप्त होता है। भीषास्मात् इसी का भय से, अग्निश्च इंद्रश्च अग्नि इंद्र, अग्निश्च इंद्रश्च मैंने अग्नि इंद्र तथा पांचवा मृत्यु, मृत्युर्धावति पंचमः। उसी स्तुति में बात कहने के बाद अब कहते सैषा आनंद मीमांस होती। अब यह जो ब्रह्मानंद है उसकी मीमांसा विशिष्ट विचार, पूजित विचार किया जाता है। क्या विचार किया जा रहा है? कहते हैं कि भाई कोई भी चीज की सापेक्ष वस्तुओं का विशेष रूपेण जब विचार होता है तो कोई न कोई आरंभ के बिंदु मान लेते हम लोग, है ना। एक संख्या मान लिया, एक संख्या से शुरू कर देते न्यूनतम, सबसे छोटा परमाणु, इस तरह हर एक चीज में एक न्यूनतम मान लिया। नाप में भी देखो 1 मिलीलीटर, 1 ml होता है सबसे छोटा, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, mg। इसी तरह से यहां आनंद में भी एक आनंद किसके पास होता है, और कितने का नाम एक आनंद रखा जाए। जैसे ना पलक का गिरने का एक आपने लव नाम रख दिया, पलक का गिरने में जितना काल हो उसका नाम एक लव, फिर 30 लव, एक काष्ठ इत्यादि शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर विचार किया जा रहा है, कितना सुख आदमी के पास हो तो उसको एक आनंद नाम माना जाए, और फिर उसकी 100 गुना, उसकी 100 गुना, उसकी 100 गुना करके बढ़ाते जाएंगे। और वो आनंद बता रहे हैं
एक आनंद मनुष्य का उस सुख को बता रहे हैं जो सुख एक सार्वभौम राजा का होता है, पूरी पृथ्वी का राजा हो। आज तो कोई है नहीं माया काला पूरी पृथ्वी का राजा, ये जमाने हुआ करते थे। इसका मतलब आज जो भी सुख हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो एक आनंद का भी एक बूंद कर बराबर है, शुद्ध आनंद है। जो कुछ भी आप आनंद और सुख अनुभव करते हो वो एक आनंद का भी कुछ प्रतिशत मात्र मानना पड़ेगा ना। एक आनंद तो किसके पास है नहीं। एक आनंद वर्णन कर रहे हैं, क्या है वो? कहते युवा सबसे पहली बात है आप जवान हो। जवानी का मतलब 30 से 40 उम्र, 40 उम्र से ज्यादा हो तो बुढ़ापा कर ढलना शुरू हो गया। क्योंकि आजकल मनुष्य की उम्र कितना है? 70 या 80, या नहीं? 40 के बाद ढलना शुरू हो जाएगा। 40 तक चढ़ाई है, 40 के बाद ढलाई है, या नहीं? इसलिए 20 उम्र तक तो सोचो पढ़ाई लिखाई बचपना में ही चला जाता है। 20 के बाद थोड़ा समझ में लगता है, कुछ कमाओ धंधा वंधा कर नौकरी चाकरी ढूंढने डालने लग जाता है। असली जवानी में आनंद लेता है तो 25 से 40 उतनी उम्र का हो। और साधु युवा भी हो, युवा हो लेकिन साधु युवा ना हो तो व्यर्थ है। साधु युवा का मतलब क्या? अपने वर्णाश्रम का पूरा ज्ञान है, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार क्या कर्म करना है उसे पूरा ज्ञान है और उसका पालन करता है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करने वाले को साधु पुरुष कहते हैं। संतम एनम बाहु पहला कह चुके ना, उसको सत्पुरुष है, संत कहते हैं। और अध्याय का इसलिए मानना पड़ेगा और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। साधु स्वभाव वाला नव युवक और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, इतना ही नहीं आशिष्ट। आशिष्ट का अर्थ दो होता है, अत्यंत आशावान, अतिशयीन आशा इति आशिष्ट, अथवा आशिष्ट का मतलब अत्यंत शीघ्र करने की सामर्थ्य वाला, कुशलता पूर्वक दक्षता पूर्वक कार्य करने की क्षमता वाला, उसको कहते आशिष्ट। दृढ़िष्ठ, शरीर भी दृढ़ है, कमजोर नहीं, बलिष्ठ बलवान भी, दृढ़ है बलवान भी है, अतिशयेन दृढ़ है, अतिशयेन बलवान है, अतिशयेन कार्य करने की दक्षता से युक्त है। ये सब गुण कहाँ है आजकल जवानों में? हैं? सब ढीले ढाले लोग हैं ना जवान। ये सब से युक्त होता हुआ पूरी पृथ्वी का राजा है और पृथ्वी स्वयं उसको सारा फल दे रही है। तस्य उसके प्रति यम प्रति सर्वावित्त से पूर्णा सब प्रकार के दृष्ट और अदृष्ट जो भी भोग साधन है उन सब को दे रही है पृथ्वी। यम पृथ्वी तस्य प्रति सर्वावित्त से न वित्तेन सर्वा पूर्णा स्यात्। सब प्रकार के वित्त के द्वारा, सब प्रकार के वित्त का मतलब दृष्ट और अदृष्ट, सब प्रकार से पूर्णास्या पूर्ण रूप में दे रही है। स एको मानुष आनंद, उस आनंद का नाम एक मानुष का एक आनंद है। मनुष्य के द्वारा भोग्य सर्वोत्कृष्ट आनंद एक आनंद है, वो इस धरती पर रहते हुए, इस शरीर में जीते हुए आप वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कर रहे हैं, वेदों को अध्ययन बढ़ चुके हैं, जवान हैं और आप आशावान हैं, दृढ़ है, बलवान है और सारी पृथ्वी ही आपका जो है सेवा में लगी हुई है। ऐसा नहीं होता आजकल जैसे हो रहा है देश में, देखते हो राजा लोग बैठे हैं, इन राजाओं को पृथ्वी कुछ देना ही नहीं चाहती। सब जगह कहीं सूखा हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश से बर्बाद हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हानि 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 हमेशा सुनने को मिल रहा है। इधर वो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, कहीं आग लग गया, जंगल के जंगल भस्म हो गया, गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये सब आपदाएं हो रहे का मतलब क्या? राजा धूर्त दुष्ट बदमाश, सही आदमी नहीं है वो। और प्रजा भी ऐसे ही है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा प्रजा सब भ्रष्ट हैं। इसलिए प्रकृति और पृथ्वी कोई भी आप मनुष्य को साथ नहीं देती है। जब राजा प्रजा बिल्कुल धर्मानुसार न हो
वहां सब कुछ देखो परिपूर्णा से पूर्ण रहता है। और ऐसे जो मनुष्य याद सकल भोग से युक्त होकर, सर्व संपदाओं से युक्त होकर, किसी प्रकार की भी चिंता का अवसर ही नहीं रह गया, मानुषी दुख का कोई अवसर नहीं, मानुषी दुख भोग का अवसर ही नहीं रह गया, ऐसा जो जीवन जिसकी चलती हो, उस व्यक्ति का आनंद का नाम एक मानुष आनंद। उसका 100 गुणा जो मनुष्य होकर यहाँ किए हुए कर्म और उपासना की वजह से जो गंधर्व भाव को प्राप्त कर गया, उसका होता है 100 मानुष आनंद, एक मनुष्य गंधर्व का आनंद के बराबर करके वर्णन करेंगे। इसका भाष्य देखिए। भीषा, भीषा तृतीय एक वचन है। भीष शब्द है भीट भीड़, भीषो भीषा है ना, भीषम भीषा, हाँ भीषो भीषा भीषा, भीड़ व्या भीड़ भी, भीषे भीड़ व्या भीड़ व्या भीषा भीड़ व्या भीड़ व्या भीषा भीषो भीषा भीषा भीषो, इस तरह से बनेगा भीषी भीषो हो भिट्सु भिट्सु भीषा। इसलिए अर्थ करते भय न अस्मात्, इसी ब्रह्म का भय से वात पवत है। भीषा उदित सूर्य स्पष्ट अर्थ वाला है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे भाषा। भीषा उदित सूर्य, भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। भय का कारण ब्रह्मानंद रूपा मुक्तम। भय का कारण क्या है? ब्रह्मानंद स्वस्वरूप ही बन जाता है भय का कारण। यदि द्वैत बुद्धि हो गई, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि हो गया, तो अपनी आत्मा से स्वयं को भय प्राप्त होने लग जाएगा, अपने से अपने ही भय को प्राप्त करता है, भेद बुद्धि के कारण, अविद्या के कारण। और अपने से अपने मस्त रह जाता है जब विद्या के कारण से। बाई किस साधन की अपेक्षा ही नहीं सुख के लिए। इतना ना ब्राह्मण लोग ऐसे भी हैं जो बाह्य साधन रहित हैं, फिर भी पूर्ण आनंद में मस्त हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है विद्या के द्वारा। अपने से अपने आप में परिपूर्ण हो जाकर आनंद को अनुभव करते हो, और अपने से द्वैत कर लिया, भेद कर लिया, तो भय से युक्त हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मानंद ही भय का कारण है। उसी ब्रह्मानंद की वजह से ही, उसके भय से वायु हुआ, वातादेव महाराह स्वयं ईश्वर संत पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु नियतः प्रवर्तन्ते। देखिए वात आदि कैसे हैं? स्वयं महान पूज्य देवता लोग हैं, महाराह, महार है ये, महत पूज्य है, वो पूजा के योग्य, स्वयं ईश्वर, स्वयं ईश्वर होते हुए भी शासन करने में समर्थ है वो संत। ऐसा होते हुए भी पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु, जिसे बहुत आयास है, ऐसा बहना रूपी वायु का बहना इत्यादि जो चलना रूपी श्रम बहुल पवनादि कार्यों में नियम से नियता प्रवर्तन, नियमित रूप से प्रवृत्त हो रहे। जिस समय जो होना है, देखो बड़ा विचित्र है ज्योतिषियों का गणित। सब बोल रहे हैं कितना बजे सूर्य उदय होगा, अपने उसी क्षण में होगा सूर्य उदय। इसी सारी गति की प्रक्रिया नियत है, तभी तो आपका गणित सही हो रहा है, नहीं तो आप गणित सब गलत हो जाएगा। ये अनियत रूप से चलने लग जाए, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा है सारी, आपका सारा ज्योतिष फेल हो जाएगा। इसकी नियत गति के कारण से आप गणित बन गया ना, आपने एक नियम मन बना, ऐसा ऐसा चलेगा, वो इतनी गति से जाएगा, इतना समय यूं जाएगा, फिर थोड़ा पीछे हटेगा, फिर आगे जाएगा, कब मंद होगा, कब शीघ्र होगा, एक नियत व्यवस्था है उसका पूरे ब्रह्मांड का। उस नियत व्यवस्था को ऋषियों ने देख करके हमें गणित दे दिया, और उस गणित के अगर आप ज्योतिषी लोग आज गणित करते हैं तो वैसे का वैसे घटना होता है। ये आश्चर्य करते हैं वैज्ञानिक लोग, कई बार ग्रहण के बारे में वो जो समय देते हैं वैज्ञानिक लोग, गलत हो जाता है, और ये जो समय देते हैं एक क्षण भी इधर उधर नहीं होता। इसका मतलब वो जो अपना दुनिया टेलीस्कोप वगैरह दुनिया और लगा लू करके गणित कर रहे हैं, उनकी सारा गणित फेल हो रहा है। अपने ऋषियों ने जो दिया वो गणित पक्का, आज वो वही पंडित लोग लेकर के करते हैं गणित, बिल्कुल सही आता है। सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो चाहे ग्रहण हो, ग्रहों की गति हो, 100 साल आगे की पंचांग बना के रख दी है। 100 साल का पंचांग मिलता है, आगे 100 साल कब क्या होगा, कब ग्रहण होगा, कितने ग्रहण होंगे एक साल में, सब लिख दिया। कितनी गणित हम लोगों की पक्की है। कारण क्या है उसका पीछे? ये सब ग्रह नक्षत्र है, उस ब्रह्म का भय से नियत चाल चलते हैं। अनियत चाल चले तो कोई नियम फायदा ही नहीं होगा ना, सब नियम टूटते रहेगा,
नए नए नियम बनाने पड़ते रहेंगे। जैसे आश्रमों का क्या हालत है, हर देखो नया नया नियम बना देते रहते हैं, बड़े बड़े आश्रमों का ही हालत है ना। कारण क्या है, जो आते हैं विद्यार्थी महात्मा वगैरह उठ पटांगे, नियत रूप से चलते ही नहीं, ढंग से चलते नहीं, कोई नियम नहीं कुछ नहीं। अब किसी नियम लागू करना पड़ता है, नया नया नियम बनाना पड़ता है। जितना उठपटांग आएगा उतनी नया नियम, जितना सही आएगा फिर नियम ढीला पड़ेगा। एक मनुष्य है पशु से भी खराब, कभी नियत रूप से कोई कार्य करता ही नहीं। पशु भी नियत रूप से काम करते, समय पर दूध देते कि नहीं गाय, वो कभी 12 बजे दे दे, कभी रात्रि 12 बजे देने लग जाए, फिर तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या पालेगा गाय को, वो भी नियत रूप से दूध देती है, सब काम नियत रूप से हो। मनुष्य कहने पर भी टाल मटोल करेगा, बहानाबाजी करेगा। सबसे बुद्धिमान जानवर मानते अपने आप को मनुष्य, सबसे बुद्धिमान। और सच्चाई में देखो सबसे घटिया यही है। बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमानी का लक्षण है? बिना कहे अपने आप सब कार्य संपन्न होना चाहिए ढंग से, नियत रूप से होना चाहिए। नियत रूप से खाना बनता है, नियत रूप से खाना खाते हो, मतलब मजबूरी है, क्या करे, पेट है ना। अब बाकी सब काम क्या नियत रूप से नहीं होता। लेकिन नियतः प्रवर्तन दे, और ब्रह्म का भय से सब नियत रूप से प्रवृत्त होते हैं, इस मनुष्य को छोड़ करके। तयुक्तम प्रशास्त्री सती अन्यस्मिन् नियमेन तेषां प्रवर्तनम, तयुक्तम वह नियत प्रवृत्ति इन लोगों का युक्त है। क्यों? अन्यस्मिन् प्रशास्त्री सती, स्व से इन सब से भिन्न कोई प्रशासन करने वाला का रहते हुए नियमेन तेषां प्रवर्तनम युक्तम, नियमित रूप से उन लोगों का प्रवृत्त होना युक्त है, उचित ही है। तस्माद अस्ति भय कारणम तेषां प्रशास्त्री ब्रह्म, इसलिए मानना पड़ेगा उनके भय का कारणीभूता प्रशास्ता ब्रह्म नाम का चीज है, ये सिद्ध हो गया। इसलिए आश्रम में कोठारी वगैरह बनाना पड़ता है, प्रशासन करने वाले को बनाना पड़ता है, कोठारी बनाओ, तब जाके वो सब अपने उसके शासन में ठीक चलेंगे। अब हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं, तो अगर कोई कोठारी भी नहीं रखा तो मन माने चलता उठपटांग काम। तो भय का कारण कुछ न चाहिए, तभी आदमी ठीक चलता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार ने सही कहा शुरू में ही, पश्वादिविश्च अविशेषा, मनुष्य भी वास्तव में पश्वादिविश्च अविशेषा, कोई अंतर नहीं है पशु और मनुष्य में, वास्तव में कोई फर्क नहीं। जब तक आपके अंदर स्वविवेक पूर्वक नियत रूप से वर्ण और आश्रम धन का पालन करता हुआ मुमुक्ष होकर के ब्रह्म विद्या प्राप्ति की और अग्रसर जब तक नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर मनुष्यत्व नहीं माना जा सकता, पशुत्व ही माना जाए। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती ही मानना होगा। यथा ते भृत्य इव राज्यों, क्योंकि वे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सब क्या कर रहे हैं, वायु वगैरह इंद्र देवता वगैरह, कहते नौकर के समान राजा का, जैसे राजा का नौकर भय के मारे बिल्कुल सही ढंग से काम करते हैं, उसी प्रकार से वह अस्मात् ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन दे, इसी ब्रह्म का भय से प्रवृत्त होते हैं। तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, और वह भय का कारण क्या है, आनंद रूप ब्रह्म ही है। तस्य ब्रह्मण आनंदस्य एषा मीमांसा विचारणा भवति, वह यह जो ब्रह्म के आनंद का, मैंने आनंद स्वरूप ब्रह्म का ही एक तरह से मीमांसा। आनंद स्वरूप ब्रह्म किसमें कितना अभिव्यक्त है, जैसे 0 वाट का बल्ब से लेकर के 5000 वाट का बल्ब तक एक के बाद एक डाल दो, या नहीं, तब क्या होगा, आपको साफ दिखता है ना। बिजली तो अभिव्यक्त हो रहा है सभी उपाधि में, लेकिन किस उपाधि में कितनी अभिव्यक्ति हो रही है, इससे इसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, यही तो बोलोगे आप। उसी प्रकार से आनंद का भी है, ब्रह्म का भी। यदि सभी में ब्रह्म समान है, पूर्ण है, कहीं भी ब्रह्म अपूर्ण नहीं है। लेकिन उपाधि है ना, वो 0 वाट का बल्ब भी उपाधि है, वो तो ट्यून कर थोड़ा सा ही देगा प्रकाश। फिर आया 7 वाट का, 8 वाट का, 9 वाट का, 11 वाट का, 15 वाट का, आजकल तो बहुत है इस तरह के, 20-20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500, 1000, 2000, 5000 तक सब है। उपाधियां तो है वो, और है क्या, बिजली तो उतनी जानी, उसमें सब में बराबर बिजली जानी है। इन उपाधि के अनुसार उसमें बिजली के प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है।
उसी प्रकार से यहां पर भी ये मनुष्य है, मनुष्य गंधर्व है ना, देव गंधर्व है, पितृदेवता है, आजानज देवता है, कर्म देवता है, इंद्र है, बृहस्पति, ये सब उपाधियां हैं। इन अलग अलग उपाधियों में वो आनंद की अभिव्यक्ति, ब्रह्म का अभिव्यक्ति अलग अलग, 100 गुना ज्यादा है। इसलिए उपाधि कैसी हो तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हो सकती है, ये विचारणीय विषय बन रहा है यहाँ। आनंद ब्रह्म का ऐसा मीमांसा मैंने विचारणा, ये विचार आरंभ किया जा रहा है कि आनंद से मीमांसा में तुच्चते, क्या आनंद का भी मीमांसा हो सकता है? क्या आनंद भी मीमांसा के योग्य है? क्या आप कह रहे हो? किस प्रकार आनंदमय की मीमांसा करोगे कि आनंद विषय विषय संबंध जनित लौकिक आनंदवत आहोस्वित स्वाभाविक एवं ऐसा आनंद से मीमांसा। आप कौन सी आनंद की मीमांसा करना चाहते हैं? जो विषय विषय संबंध से जनित है, शब्द श्रोत इंद्रिय, रूप चक्षु है ना, सुगंध और घ्राण है, रस और जिह्वा है, स्पर्श और त्वचा है, इनके विषय विषय भाव संबंध से जनित जो आनंद है, इस आनंद की मीमांसा करना चाहते हो? लौकिक आनंदवत, लौकिक आनंद के समान आहोस्वित, अथवा ये जो स्वाभाविक आनंद है हम सबके भीतर व्यापक ब्रह्म, उसी के ही अभिव्यक्ति की जो तारतम्यता का वर्णन करना चाह रहे हो आप। स्वाभाविक आहोस्वित, स्वाभाविक उत्पन्न होने वाले लौकिक आनंद के समान ही है, अथवा वह आनंद स्वाभाविक है, उसकी तुम अभिव्यक्ति की तारतम्यता को विचारणा करना चाह रहे हो क्या? इत्येवं ऐसा आनंद से मीमांसा, इस प्रकार आनंद की ही यह मीमांसा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि लोक में हम देख रहे हैं तारतम्यता है ना, आनंद, हर व्यक्ति के सुख का आनंद का तारतम्यता दिखाई दे रहा है। एक ही घर में 4 बालक हैं, 4 बच्चे, माँ बाप 6 लोग हैं, 6 का आनंद की तारतम्यता है कि नहीं? पिता को अपने बच्चों को लेकर कुछ आनंद मिल रहा है, लेकिन कुछ टेंशन भी है उनको पढ़ाई वढ़ाई वगैरह के बारे में। माँ को उसकी पढ़ाई से ज्यादा नहीं होता है, वो अपने बस खिला पिला के हट्टा कट्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक हमारा, मेरा बच्चा, और वही देख रही उसको तो यार पढ़ाई हो रहा नहीं हो रहा है, बाप जाने का। आजकल तो उल्टा हो गया, माँ ही देखती है पढ़ाई बच्चों की, बाप तो गधा रहता है, केवल पैदा करना जानता, कुछ नहीं जानता। स्कूल से आया बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सारा माँ को ही बैठ के देखना पड़ता है, सब कपरवाती है। और जिस घर में माँ बाप दोनों ही नहीं देखते, बच्चा बिल्कुल बेकार ही हो जाता है। लेकिन अपने अपने तरीके का उनको टेंशन है ना, तनाव रहता है, चिंतन रहता है, विचार रहता है, इसलिए सबका सुख को आनंद अलग 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 है, एक ही घर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से लौकिक आनंद में तारतम्यता है, तो स्वाभाविक आनंद में का अभिव्यक्ति में भी तारतम्यता अवश्य ही होगा। अति विचार करना आवश्यक। इसमें सबसे पहले सार्वभौम राजा का आनंद को एक मानसानंद रूप से कह रहे, देखिए, तत्र लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। वहां पर यह विचारणा आरंभ करने के लिए कहा जा रहा है कि बाह्य तथा आध्यात्मिक, बाह्य और आध्यात्मिक संपत्ति के निमित्त से, बाह्य मने बाहर वाला ना, गाड़ी घोड़ा मकान बिस्तर वस्तर सब बढ़िया 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 है, बाह्य सब साधन हो गया, और वो भोगने लगी, शरीर में भी सब ठीक ठाक होने चाहिए सारी इंद्रियां। हाँ बहुत बढ़िया टीवी लाया और आंधा है, क्या करेगा, फायदा क्या उसका? खरीदवा लिया, पैसा है खरीद लो, लेकिन देख तो सकता नहीं ना वो, उसका मजा तो आएगा नहीं उसको। इसलिए ये भी सब ठीक होना चाहिए शरीर के, उसका आध्यात्मिक करते बाह्य सारा सामग्री हो और शरीर का सारी इंद्रियां वगैरह सबको ठीक ठाक हो। आधार संसाधन संपत्ति से, संपादन से, उस निमित्त से जो लौकिक उत्कृष्ट आनंद है, उस उत्कृष्ट आनंद से तारतम्य शुरू करेंगे हम। साय एष निर्दिशते ब्रह्मानंद अनुगमार्थम, और उसका यहां जो निर्देश किया जा रहा है यहां पर, वह ब्रह्मानंद का अनुगम के लिए ही है। ब्रह्मानंद के वास्तविक स्वरूप क्या है, इस बात का बोध कराने के लिए आनंद की मीमांसा शुरू हो गई, ताकि हमें क्षुद्र आनंदों से ऊपर उठ करके पूर्ण आनंद की अभिलाषा करनी चाहिए।
और उसके लिए क्या आवश्यक वो भी बता देंगे साथ साथ। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंद अनुगंतुम शक्यते। क्योंकि इसका विचार करने का दृष्टिकोण यह है कि इस प्रसिद्ध आनंद द्वारा ही विषय व्यावृत्त केवल बुद्धिगम्य आनंद को समझाया जा सकता है। प्रसिद्ध है ना आनंद है ना, लोक में प्रसिद्ध आनंद को लेकर से शुरू करेंगे हम, यहां से शुरू करके व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य। जब इन सब विषय अलग अलग बताएंगे ना, इन सकल विषयों से व्यावृत्त बुद्धि हो जाए, उसी और गम्य क्या पूर्ण ब्रह्मानंद। यह बात को बोध कराने के लिए ही आनंद मीमांसा आरंभ हुआ। अनुगंतुम शक्यता है, प्रसिद्ध आनंद द्वारा ही विषय व्यावृत्त जो केवल बुद्धिगम्य आनंद को समझाया जा सकता है, यह बात को मन में रख करके आनंद मीमांसा शुरू हुआ है। लौकिकोपि आनंद ब्रह्मानंद सीव मात्रा। वास्तव में जो लौकिक आनंद है यह भी इस ब्रह्मानंद का एक अंश मात्र है, एक बूंद है, वो एक बिंदु के समान है। ऐसे कैसे कह दिया? कारण यह है अविद्या तिरस्क्रियमाण विज्ञान उत्कृष्यमाण विद्या। तो होता क्या है, आपके अंदर विद्यमान जो अविद्या है वह अविद्या उस ब्रह्म स्वरूप विज्ञान आनंद को तिरस्कृत कर दिया, ढक दिया। ढक करके उत्कृष्यमाण विद्या, अविद्या जितनी उत्कृष्ट होता बढ़ती जाती है, उतना आनंद घटते जाता है ना। जहां बड़ा से बड़ा लाइट भी हो, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो तो भी प्रकाश तो आएगा ही, दूसरा डाल दो, तीसरा डाल दो, चौथा डाल दो, फिर अंत में क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। भले लाइट जल रहा है अंदर में, बल्ब बड़ा से बड़ा डाला आपने, खूब बिजली भी है, चल रहा है बढ़िया, लेकिन जितना ऊपर से आपने परत चढ़ाते गए उतनी ही वो प्रकाशहीन होते होते लगता प्रकाश ही नहीं है। जैसे महादुखिया है ना, महादुखिया होते हैं ना, वो हमेशा जहां भी जाएंगे रोना ही रोना रहता है उनका, ये नहीं वो नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा रही हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा घर बर्बाद हो गया, वैसा हो गया, रोते ही रहते। यहाँ आते हमारे पास कुछ ऐसे भगत लोग जो है, जब भी आएंगे उनका रोने के अलावा कुछ, कभी बोलते हैं हाँ अच्छा है, कुछ ठीक है, कभी नहीं, हमेशा रोना ही। कुछ लोग होते हैं ऐसे, चाहे जितना अंदर से दुखी हो तो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारा बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे कह रहे हैं। दोनों तरह के दुनिया में देख रहे हैं ना हम लोग। अंतर क्या है? एक वह है जिसकी अविद्या पराकाष्ठा में पहुंच चुकी, इसलिए महादुखी हो गया। इसे अविद्यांच उत्कृष्यमाणाया ब्रह्मादि कर्मवशाद यथा विज्ञानम विषयादि संबंध वशाच भाव्य मानश्च लोके अनवस्थितो लौकिका संपदते। ब्रह्मादि भी, ब्रह्मा से लेकर के नीचे की ओर अविद्या बढ़ती जाती है, इसलिए ब्रह्मादि ही अविद्या उत्कृष्यमाण है। अविद्या के द्वारा विज्ञान तिरस्क्रियमाणे, विज्ञान का तिरस्कार हो गया, स्वरूप ज्ञान का तिरस्कार होते गया, और ब्रह्मादियों में देखा जा रहा है अविद्या को उत्कर्ष होते जाता है। जिससे ब्रह्मा से कम अविद्या है, ब्रह्मा के पास भी अविद्या है, थोड़ा है, बहुत कम, वो जीवन मुक्त है ना, लेश अविद्या प्रारब्ध कर्म को थोड़ा सा है। वहां से बढ़ते अविद्या बढ़ती गई, कहा मनुष्य में, और इससे भी ज्यादा बड़ा कहा पशुओं में, स्थावरों में, जंगलों में, उनमें जब चला गया अविद्या बढ़ती जाती है। पूर्ण रूप अविद्या की महिमा देखना है तो महान स्थावर वस्तु को देखना, पत्थर आदि जो है अविद्या का पूर्ण अभिव्यक्ति है, वहां ब्रह्मादि की अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं दिख रही। इसे कहते ब्रह्मादि भी कर्मवशात कर दिया। यथा विज्ञानम ने यथा श्रुतम, यथा विज्ञानम कर दिया, यथा श्रुतम, जैसा आपने शास्त्रों को पढ़ा है और जैसा आपने कर्म किया है, विषयादि साधन संबंध वशाच, और विषयादि साधनों के संबंध के वजह से भी, विषयादि साधन संबंध के अधीन होने से भी विभाव्यमानश्च, यथा कर्म यथा विज्ञान प्रकाशित हो तो भी
क्षीयमाण चपलश्चैत्यर्थ विभाव्यमानत्वादेव, प्रकाशित तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा आनंद, लेकिन वह क्षीण हो जाता है, अत्यंत चंचल चपल है, वह आनंद टिकता नहीं लंबा लंबा समय तक। लोके अनवस्थित लौकिक संपत्ति, क्योंकि इस लोक में देखने को मिलता है वह अवस्थित नहीं रहता, स्थायी नहीं है। अस्थायी लौकिक सुख लोक में प्राप्त किया जाता है। स एव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु अकामहत विद्योत्रे प्रत्यक्ष विभाव्यते शतगुणोत्तरोत्तरोत्तर कर्षेण यावदीर्ण गर्भ से ब्रह्मणानंद। सएव, ये जो लौकिक आनंद वही फिर अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण, अविद्या कामना और कर्म, इसके अपकर्ष से कर्म प्रकर्षेण, पाठ यहां है दिख रहा है, इन होना चाहिए अपकर्षेण, क्योंकि आगे उत्कर्षण लेंगे ना देवतादि के लिए, पहले अपकर्षण पाठ होना चाहिए, बाद में उत्कर्षण पाठ होने से ज्ञापन हो रहा है, पहले प्रकर्षण नहीं होना, अपकर्षण पाठ बना लेना, उसको अशुद्ध है, ठीक करो। अविद्या काम कर्म अपकर्षेण, अविद्या कामना और कर्म के अपकर्ष से मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमियों में 100 गुणे उत्कृष्ट रूप में हिरण्यगर्भ पर्यंत अनुभव किया जाता है। मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमियों में अविद्या का अपकर्ष होना, अविद्या घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जितनी अविद्या घटेगी उतनी ही आनंद बढ़ेगा, इसलिए अपकर्ष है। कहा मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमिशो, क्योंकि उन भूमियों में क्या स्थिति है कि 100 गुणा उत्कृष्ट रूप में दे रहे, शत गुणोत्तरोत्तर उत्कर्षेण आनंद विभाव्यते, आनंद अभिव्यक्त होते जाता है। कहां तक? यावद हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण, जब तक हिरण्यगर्भ रूपा ब्रह्म का जो स्थिति है वहां तक का जो है ना आनंद 100 गुणा बढ़ते ही जाता है। कारण क्या है? कारण अकामहत विद्वच्छोत्र प्रत्यक्ष, कि जो कामना से शून्य विद्वान है, ब्रह्मज्ञानी है, ऐसे कोई प्रत्यक्ष होता रहता है, दूसरों को नहीं होता। अकाम से हत, मैंने काम से हत नहीं है, अकाम हत पहला विशेषण, दूसरा वो विद्वान है, तीसरा श्रोत्रिय है, वही व्यक्ति को प्रत्यक्ष विभावते, प्रत्यक्ष से साक्षात्कार हो जाएगा, उसको उस आनंद का साक्षात्कार हो जाता है। जितनी अंदर कामना है उतनी आनंद घटती है, जैसे जैसे कामना घटते जाएगा वैसे आनंद बढ़ते जाता है। कामना का अभाव पूर्ण आनंद का अभिव्यक्ति में मूल कारण बन गया। और कामना का वह कब होगी? जब अविद्या का अभाव हो जाए, कि जब तक अविद्या है उस अविद्या में वासनाएं रहेंगी, और उन वासनाओं के कारण कोई ना कोई कामना छोटे मोटे होते रहते हैं। ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा, उनको कोई चीज की कामना नहीं है, बिल्कुल फक्कड़, लेकिन कभी कभी कहते बहुत दिन हो गया अच्छा भंडारा नहीं मिला, मैंने अभी भंडारे की कामना है। भले दुनिया को कोई अन्य कामना नहीं, बढ़िया भोजन की कामना आ गई, ऐसों को देखा। तो इसलिए कामना का अभाव तब हो, अविद्या का पूर्ण रूप अभाव होना जरूरी है, और अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या की बिना हो नहीं सकती। अरे ब्रह्म विद्या से जो विद्या की निवृत्ति होगी तो सारा बाकी खेल खत्म हो जाएगा, वही पूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव करता है, दूसरा नहीं। निरस्तित्व अविद्या कृते, आगे स्पष्ट बोल रहे हैं, निरस्तित्व अविद्या कृते विषय विषय विभागे विद्या स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंद द्वैतो भवतीत्येतम अर्थम विभावैशन आह। अविद्याकृत विषय विषय विभाग सब कुछ जब निरस्त हो जाता है, विषय विषय विभाग जो कि अविद्या के कारण से है वह नष्ट हो जाए ब्रह्मविद्या के द्वारा। कैसे? विद्या, ब्रह्मविद्या द्वारा अविद्याकृत सारा ये विभाग को जब निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त हो जाने पर क्या होगा? स्वाभाविक परिपूर्ण एक अद्वैत आनंद, एक में अद्वितीय आनंद रूपता आपका जो अभिव्यक्त हो जाएगा। इत्येतम अर्थम, बस इतनी बात को बतलाने के लिए ही
ये आगे का सारा मंत्र भाग शुरू हो रखा है। युवा, युवा मैंने प्रथम वया, युवा का अर्थ ले लिया प्रथम वया। पूर्वम वयो यौवनम जरा च उत्तरम इति द्विविधो विभाग विप्रेण आह। कहते हैं टिप्पणकार प्रथम वय कैसे हो गया? प्रथम तो होता है जन्म, शिशु है ना, शिशु के बाद कुमार होएगा, फिर पौगंड दशा आएगी। आप सीधे आपको प्रथम कैसे कर दिया भाष्यकार ने? कहते दो भाग कर, सारा जिंदगी को दो भाग कर दिया भाष्यकार ने। पूर्व भाग पूरे का नाम युवा रख दिया, उत्तर भाग पूरे का नाम वृद्धता। पूर्वम वयो यौवनम जराच उत्तरम, टिप्पणी नंबर 2, इति द्विविधो विभाग प्रेरणा। द्विविध, दो प्रकार से विभाग करके आयु को इस तरह से कह दिया गया युवा प्रथमया। साधु वैदि साधुश्चसौ युवाचित यूनो विशेषण, साधुश्चसौ युवाच इति साधु युवा, ये जो शब्द है वो पहला जो आया वो युवा शब्द था, उसका विशेषण समझो। यह युवाप्य असाधुर भवति साधुरप्य युवा, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है जवान होते हुए भी वह वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, और कोई ऐसे देखने को मिल रहा है वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है किंतु युवा नहीं, बुढ़ापा आ गया, जवानी तो यूं ही बिता दिया बेकार, मौज मस्ती में चला गया, धर्म कर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं, वर्णाश्रम का ज्ञान नहीं, सारी जवानी खत्म हो गई। अब बुढ़ापे में आकर के वर्णाश्रम धर्म को जानने की चेष्टा किया और थोड़ा थोड़ा पालन कर रहा है, तो व्यक्ति क्या है? साधु तो है, ये वर्णाश्रम पालन कर रहा है किंतु उसे युवा तो नहीं है। और वही व्यक्ति पहले क्या था? युवा था किंतु असाधु था, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा। यही सामान्य रूप में संसार में होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये दोनों से युक्त तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो बचपन से शास्त्रों को पढ़ा और वर्ण धर्म आश्रम धर्म का ज्ञान है उनको, चाहे सत्संग से ज्ञान हुआ या ऐसे घर में ही पैदा हुआ जहां वर्णाश्रम धर्म का समय पालन हो रहा है। भगवान खुद ही कहा ना, ऐसा जन्म दुर्लभम कर दिया श्रीमदाम कुले। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन होता हो ऐसा घर में जन्म मिलना इस कलयुग में तो बड़ा कठिन है। घर घर में क्या है, न वर्ण है न आश्रम धर्म, कोई पालन होता ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म अतीत संप्रदायों में सब पैदा हो रहे। सनातन धर्म वाला घर हो और वो भी सनातन धर्मी ऐसा हो कि केवल कहने के लिए मैं सनातन धर्मी हूं, नहीं, अपने वर्ण का पालन कर रहा है, वर्ण धर्म का आश्रम धर्म का पालन करता है। ऐसे घर में जन्म हो और वह जन्म से सब पालन करता हो, ऐसा युवा होना बहुत कठिन है। ऐसा होने के बाद भी युवा साधुवाइती और अध्याय को अधीत वेद, मान लो ऐसे घर में पैदा हो गया और उन्होंने संस्कार दिया, उस संस्कार की वजह से आप जो है वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, इन खुद वेदों का पढ़े नहीं है, इसलिए एक और विशेषण दिया युवा अध्याय का। अध्याय का अधीत वेद है इत्यर्थ। अध्याय का मने अधीत वेद, जिसने वेदों को पढ़ा है। जैसे उत्कृष्ट घर में जन्म लेना, वर्णाश्रम धर्म वाले घर में जन्म लेना, लेने के बाद वेदों को पढ़ा भी हो, और आशिष्ट आशुतम क्षिप्रकारिश मध्य स्वयं अतिशयत्व इत्यर्थ। आशुतम, आशास्त्रतम इति पाठ भेद भी है, आशास्त्रतम भी ले सकते हो और आशुतम भी ले सकते हो, दोनों में अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक तो तेजी से काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन बड़ा झटपट झटपट कर दिया लेकिन वो मजा नहीं आता उसमें। तेजी से तो किया, जैसे लोग होते हैं, हम लोग देखते भोजन बनाने, अब 1 घंटे में बनाने वाले भी हैं, आधे घंटे में बना देंगे, झटपट निपटा दिया, लेकिन खाने लायक ही नहीं, क्या फायदा है? खाने निपटा तो दिया आपने, बना तो दिया, अब खाने लायक तो हो, खाद बना दी, क्या फायदा? और कोई होता है तेजी से बना, फिर आधे घंटे में बना रहा, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट बना जो खाए चाट चाट के खा जाए। दक्षता है बनाने में ना, क्षिप्रकारी है वो। क्षिप्रकारियों में से भी जो अतिशय रूपण करने वाला होता है उसको आशिष्ट कहते हैं। और आशास्त्रितम हो तो
चाहने वालों में मैंने अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, ऐसी महत्वाकांक्षा जो आम आदमी को कोई पूरा हो ही नहीं सकती है। ऐसी महत्वाकांक्षा को रख करके पूरा करने वाला महान मनुष्य, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। और दृढ़िष्ठा मैंने दृढ़ता, दृढ़ता है, विचारों से दृढ़ है, शरीर से दृढ़ है, वाणी से दृढ़ है, हर तरह से दृढ़ है। बलिष्ठ, बलवत्तम, शरीर में बल भी है, दृढ़ शरीर है और बलवान शरीर, दोनों में अंतर है। शरीर दृढ़ है लेकिन बल नहीं है, और क्या देखने में बलवान है किंतु दृढ़ नहीं है। दृढ़ता और बल दोनों में अंतर है ना। हम लोग बोलते हैं स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी का दृढ़ है, वो हड्डी मजबूत बोलते हैं, इसकी हड्डी मजबूत है। बल हो या ना हो, ताकत हो या ना, लेकिन मजबूत हड्डी वाला। और ताकत होना अलग चीज, और कोई ताकत है लेकिन मजबूत हड्डी है नहीं। बड़े बड़े कुश्ती खेलने वाले होते देखो, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। खेल तो नहीं, कुश्ती बहुत जबरदस्त, और थोड़ी सी तरह से हुआ नहीं, वो फ्रैक्चर हो गया, इधर फ्रैक्चर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया भर बलिष्ठ है लेकिन दृढ़िष्ठ नहीं है। दोनों होना एक विलक्षणता है, यानी जन पुण्य का फल है। दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, बलवत्तम एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न, कहने का मतलब इस प्रकार से शरीर संबंधी सगल साधनों से संपन्न है। हर बाह्य साधन ना हो तो व्यर्थ ही हो गया ना सारा साधन। शारीरिक साधन सब है, बौद्धिक साधन है, मानसिक साधन है, अहंकार मजबूत है, सारा चीजें हैं, लेकिन बाह्य कोई साधन उपलब्ध ना हो तो तब कहते से नहीं। तस्यम पृथ्वी मन उर्वी सर्वा वित्तस्य मन वित्तेन उपभोग साधनेन दृष्टार्थन च कर्म साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वी पति राजा है, सार्वभौम पृथ्वी का पति है, क्योंकि उसके लिए वह पृथ्वी क्या कर रही है, सब प्रकार के वित्त से, ऐश्वर्य से, मने दृष्टार्थेन अदृष्टार्थन कर्म साधनेन, कर्म का साधनभूत जो कुछ भी है दृष्टादृष्ट, वो सारी चीज को पृथ्वी दे रही है। दृष्ट भोग साधन और अदृष्टार्थ साधन से संपन्न पूरी पृथ्वी मिल जाए, अर्थात तो पृथ्वी का राजा हो जाए, ऐसा जो होगा तस्य च यह आनंद, उसका जो आनंद है, स एको मानुष मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद, मनुष्यों को प्राप्य, मनुष्यों के द्वारा प्राप्य या मनुष्यों को उपलब्ध होने योग्य एक प्रकृष्ट यदि आनंद है तो वो यही होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता किसी को आनंद। और ऐसे आनंद को हम क्या गिनते हैं, एक आनंद नाम से गिनना शुरू करेंगे। वह एक आनंद है और उसकी 100 गुणा, ऐसे मनुष्य का जो आनंद होगा उसकी 100 गुणा आनंद किसको होता है, ते शतम मानुषानंदा स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रस्य कामहतस्य ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रस्य कामहतस्य ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा स एक पितॄणाम च लोकानाम आनंद श्रोत्रस्य कामहतस्य ते शतम पितॄणाम च लोकानाम आनंद स एक आजानजानाम देवानाम आनंद श्रोत्रस्य कामहतस्य ते शतम आजानजानाम देवानाम आनंद स एक कर्म देवानाम आनंद ये कर्मणाम देवान पियन्ते श्रोत्रशाखाम हतस्य ते ये शतम कर्म देवानाम आनंद स एको देवानाम आनंद श्रोत्रशाखाम हतस्य ते ये शतम देवानाम आनंद स एक इंद्रस्य आनंद। कहते हैं उस मनुष्य आनंद का एक मानुष आनंद की 100 गुणा जो आनंद है वह मनुष्य गंधर्व को प्राप्त है। मनुष्य गंधर्वों के द्वारा भोग के आनंद, इस मनुष्य आनंद की 100 गुणा आनंद होता है। मनुष्य गंधर्व किसको कहते हैं, जो यहां इसी कल्प में, पूर्व कल्प में नहीं, इसी कल्प में मनुष्य होकर उत्कृष्ट उपासना और कर्मकांड किया, उस अनुष्ठान के अंदर गंधर्व भाव को जो प्राप्त कर लिया उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। और वह अंतरिक्ष लोक का वासी होता है। इसे श्रुत्यंत्र ने कहा यक्ष गंधर्वाप्सरो गणो गण सेवितम अंतरिक्षम। यक्ष गंधर्व अप्सर इन गणों से सेवित है अंतरिक्ष लोक, ऐसे 1 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट वर्णन किया है। एक मनुष्य गंधर्व कहते हैं इनको।
और वो भी उनको तब मिलता है सौगुणा मानुषानंद जब ये श्रोत्रिय हो और अकामहत हो। कैसे होनी चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए। कर्म और उपासना द्वारा मनुष्य से गंधर्व को प्राप्त हुए का एक आनंद होता है, क्योंकि इसलिए उसको ज्यादा आनंद रहेगा कि यह मनुष्य क्या है, अंतर्धान आदि हो नहीं सकता ना। अब मान लो सामने कोई आ गया बदमाश शत्रु, वो आप एकदम गायब हो जाए तो सुख में रहेगा ना, पकड़ नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। अब आपके अंदर सामर्थ्य है नहीं गायब होने की, अंतर्धान होने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपके आनंद स्वाभाविक रूप से उसकी अपेक्षा से कम होगा जिसके पास अंतर्धान होने की शक्ति हो। इसलिए कहते हैं गंधर्वों के पास अंतर्धान होने की शक्ति होने से उन्हें ज्यादा सुख होगा आप मनुष्यों की अपेक्षा से। वही आनंद कामना के प्रतिघात से रहित हो और श्रोत्रिय हो, उसको ही प्राप्त होता है। उसके भी 100 गुणा, तो ये शतम मनुष्य गंधर्वणाम आनंद, 100 गुणा मनुष्य गंधर्वों के आनंद जो है ना, एको देव गंधर्वणाम आनंद, एक देव गंधर्वों को प्राप्त होने वाला आनंद होता है। देव गंधर्व वो है जो पिछले कल्प में उत्कृष्ट कर्म कांड द्वारा किए उपासना किए थे। इस कल्प की सृष्टि काल के आदि काल में ही देवलोक में समुत्पन्न होने वाले जो गायक है वो देव तुम्बुरु नारद इत्यादि वे देव गंधर्व कहे जाते हैं। श्रोत्र शकामहतस्य, वो भी कैसे हो, उनको भी कंडीशन वही है कि वह श्रोत्रिय होना चाहिए और दूसरी बात कामनाओं से आहत नहीं होनी चाहिए। तेषदं देव गंधर्वणाम आनंदा, जो देव गंधर्वों से भोग्य आनंद है एक आनंद, उसकी 100 गुणा आनंद जो होता है वह एक पितृदेवताओं का आनंद है। अर्यम आदि पितृदेवता लोग हैं उनके तरफ भोग्य आनंद माना जाता है, जो कि चिरलोक वासी होने से चिरलोक लोका नाम आनंदा, चिरस्थायी लोकों में रहने वाले पितृगण का वह एक आनंद है समझो। उन्हें मानुष आनंद के स्पृहा नहीं रह जाए। जैसा आप क्षुद्र आनंद की इच्छा नहीं करोगे तो अपने आप उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होगी। आप क्षुद्र आनंद का पीछे घूमते रहेंगे तो उत्कृष्ट आनंद भोग कैसे करेंगे? उत्कृष्ट आनंद चाहिए तो क्षुद्र आनंद का त्याग करना पड़ता है। मैंने क्षुद्र आनंद के त्याग का मतलब क्या? क्षुद्र आनंद की कामना का अभाव हो जाना, कामना ही न करना, इसको अकामहत कर दिया। मैंने पूर्व आनंद की कामना न करोगे तो उत्तरोत्तर आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। श्रोत्र कामतस्य ते शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम, चिरस्थायी लोकों में रहने वाले उन पितरों का जो आनंद है उसके अपेक्षा जो 100 गुणा जो आनंद होता है वह एक आनंद माना जाता है। किनका? आजानज देवताओं की आनंद। मैंने स्मार्थ कर्म करके जो देव भाव को प्राप्त किया उनको आजानज देव कहा जाता है। स्मार्थ कर्म करने वाले लोग, उसके से प्राप्त जो है वो आजानज देव, और श्रौत कर्म करने वाले को कर्मदेव कहेंगे। जो आगे आया वो जो आजानज देवताओं का आनंद है उसकी भी जो 100 गुणा जो आनंद होता है वह कर्मदेवों को प्राप्त होता है। कर्मदेव कौन है? वो जो कर्मणा देवान अप्यंती, जो कर्म करके देव भाव को प्राप्त किए हुए हैं, श्रौत कर्म को करके। आजानज देव स्मार्थ कर्म करके प्राप्त किया हुआ, और कर्मदेव कहते हैं जो श्रौत कर्म करके प्राप्त किया हुआ। श्रोत्र से अकाम, वो भी वैसे ही है, श्रोत्र और अकाम। ते शतम कनु देवानाम आनंदा, स एको देवानाम। ये जो कर्मदेवों का जो आनंद है उसको 100 गुणा जो आनंद होता है एक आनंद माना जाता है। इनका इंद्रादि देवताओं का। इंद्र को छोड़ो कि इसके बाद इंद्र को ले रहे राजा है ना, वो अन्य देवता लोग वायु आदि जिनका राजा इंद्र है, वायुवादी देवताओं का वह आनंद भोग होता है। वे भी जब कैसा हो, श्रोत्र से अकामहतस्य, श्रोत्र से अकामहतस्य, और उसकी भी जो 100 गुणा एक आनंद उस इंद्र का होता है। इंद्र को जो प्राप्त आनंद होता है वह एक गुणा, उसकी 100 गुणा शुद्ध देवताओं की जो सृष्टि के आरंभ काल में पूर्व कल में किया हुआ पुण्यों के कारण से देव भाव को प्राप्त किए हैं उन लोगों को होता है। और इंद्र का भी 100 गुणा आगे बताएंगे भाष्य। स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मानुष आनंद की 100 गुणा मनुष्य गंधर्वों का आनंद होता है।
मानुषानंदा शतगुणो न उत्कृष्ट मनुष्य गंधर्वणाम आनंद भवति। मानुष आनंद की अपेक्षा से 100 गुणा उत्कृष्ट जो आनंद है वह मनुष्य गंधर्वों के द्वारा भोग्य आनंद हुआ करता है। अर्थात मनुष्यासंद कर्म विद्या विशेषात गंधर्वतम प्राप्त मनुष्य गंधर्वाह स्पष्ट कर दिया। मनुष्य होकर के इसी जन्म में इसी कल्प में मनुष्य होकर आपने जो उपासना किया और शौक स्मार्थ कर्मों को किया है उसके वजह से ही जो गंधर्व भाव की प्राप्ति हुई है उनको कहा जाता है मनुष्य गंधर्वा। ते ही अंतर्धान शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्य करना, क्योंकि उनके शरीर कैसे होता है, सूक्ष्म होता है। उनको स्थूल शरीर होता ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा सब मौज मस्ती कर लेते हैं। अतएव मर्जी से स्थूल शरीर को भी प्रकट कर सकते हैं और मर्जी से गायब भी हो सकते हैं। अंतर्धान आदि शक्ति से वो संपन्न है, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म कार्य करने संगात होता है। स्थूल तो उनकी मर्जी से प्रकट कर लेंगे और मर्जी से गायब भी कर देंगे। ऐसे विशिष्ट सामर्थ्य वाले होने से उनका आनंद भी स्वतः ही सिद्ध है, ज्यादा होगा इसमें कोई संशय नहीं। तस्मात प्रतिघात अल्पत्व, इसलिए मान लो कि उनके अंदर प्रतिघात की कमी है, न्यूनता है। मनुष्य को क्या है, ज्यादा प्रतिघात की संभावना है। अब मान लो आंधी तूफान चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रहा है, अब क्या करेंगे बेचारे हैं, इधर छिपना पड़ेगा, ढकना है, गायब हो जाओ तो प्रतिघात होता क्या, बारिश आ रही है, भीग रहे, परेशान हो रहे, अरे अंतर्धान हो जाओ, गायब हो जाओ, तो बारिश क्या कर लेगी आपकी। इसे निश्चित रूप में ना ये जो द्वंद्व है, आंधी तूफान गर्मी धूप पानी वगैरह, इन सारी चीजों से क्या है, मनुष्य गंधर्व बच जाएंगे। इन ये चीजें उनको प्रतिघात नहीं कर सकते जैसे मनुष्यों के साथ करते हैं, इसलिए उनका आनंद ज्यादा है ही। ये कर तस्मात प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम द्वंद्व प्रतिघात शक्ति संपत्तिश्चा, कि द्वंद्वों को उल्टा वे स्वयं प्रतिघात कर देंगे। द्वंद्व उनको नहीं तंग करेगा, बल्कि वे द्वंद्वों को दबा देंगे। ऐसे सामर्थ्य उनके पास होता है, उन्हें प्रतिघात स्वरूप होता है, उनमें प्रतिघात स्वरूप होता है और द्वंद्वों को रोकने की शक्ति एवं साधन संपन्न शक्ति उनके अंदर होती है। तो अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवत, इसलिए मनुष्य गंधर्व का चित्त ऐसा हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवत मनुष्य गंधर्व से चित्त प्रसाद। इसे मानना पड़ेगा जिसका कोई प्रतिहनन करने वाला ही नहीं रह गया है ना, जिसका कोई प्रतिघात किसी पर कष्ट क्लेश दुख आदि पहुंचाने की सामर्थ्य किसी का नहीं रह गया, जिनको ऐसा जो मनुष्य गंधर्व है जिनको आसानी से कोई किसी प्रकार कष्ट दे नहीं सकता प्रतिकारवतः, बल्कि उनके पास सबको प्रतिकार करके सामर्थ्य है। जो उनको कष्ट करने सोचेगा उसको उल्टा कष्ट देने के सामर्थ्य उनके पास है। अतएव मनुष्य गंधर्व से सचित्त प्रसाद, निश्चित चित्त प्रसाद विशेष युक्त रहेगा। तत्प्रसाद विशेष सुख विशेषाद व्यक्ति ही, जिससे उनका चित्त में वह प्रसन्नता विशेष है, इससे उनका आनंद सुख विशेष की अभिव्यक्ति भी बढ़ती जाती है। एवं पूर्वस्या भूमेर उत्तरस्याम भूमौ प्रसाद विशेषतः शतगुणेन आनंद उत्कर्ष उपपद्यते। इसलिए पूर्व भूमि की अपेक्षा से उत्तरोत्तर भूमियों में क्या है, प्रसन्नता की विशेषता है। अतएव 100 गुण अधिक करके आनंद भी उसके उत्कर्ष बढ़ते जाता हुआ अनुभव में आएगा। ऐसे कहने में कोई दोष नहीं है, युक्ति उपपन्न है।